चलते रहना चाहिए, सबको बैनर के पीछे खड़ा करके। करिए ऐसे इसको जल्दी जी, हम लोग पीछे बैनर के एकदम पीछे आइए, इधर ले लीजिए, इधर ले लो, इधर आ जाओ सरपंच, इधर आ जाओ, इधर खड़े ताकि वो मेरे साथ है लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा जी, आज आप कार्यक्रम किया है, मोमबत्ती जलाई है बालाघाट पे, उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई, उसमें प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बालासोर उड़ीसा रेल दुर्घटना पिछले 2 दशक का सबसे भीषण दुर्घटना है और देश के प्रधानमंत्री तत्काल पहुँचे, वह सराहनीय कदम है। लेकिन जो घटना घटी है, आपको मैं बता दूं, जब देश आज़ाद हुआ था तो तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय में अगस्त 1956 में रेल दुर्घटना हुई, तो शास्त्री जी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नेहरू जी को इस्तीफा दे दिया और कहा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती कि मेरे सामने, मेरे शासनकाल में, मेरे जो उसमें काल में 112 लोग मारे गए हैं, मैं रेल मंत्री रहने लायक नहीं। तो शास्त्री जी ने उनको मना कर दिया कि आप इस्तीफा का मंजूर नहीं होगा। उसके 2-3 महीने के बाद ठीक नवंबर 1956 में फिर रेल हादसा हुआ, तो शास्त्री जी ने पुनः दिया कि नहीं, अब मैं नहीं रह सकता हूँ, तो शास्त्री जी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था। उसी प्रकार बीच में कई इस्तीफे हुए, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट इस्तीफे की बात है, नैतिकता की बात है, तो 1999 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे और रेल दुर्घटना हुआ तो उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और उसके बाद में ममता बनर्जी जी को रेल मंत्री बनाया गया। फिर 2000 में रेल दुर्घटना हुआ तो ममता बनर्जी ने भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। अब जिस दिन देश के प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक अपने को कहते हैं, 26 मई जो 2014 को, जब इसी समय का शाम का समय था, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जब लेते हैं, तो इतना उस संजोग खराब था कि उसी दिन गोरखपुर से नई दिल्ली चलने वाली, अब तो हिसार जाती है, गोरखधाम एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ। वो संत कबीर नगर के पास में 5-6 पटरियाँ उतर गई थी, उसमें भी कई लोग घायल हुए, कई लोग मारे गए थे। तो उनका प्रधानमंत्री का शपथ काल ही ऐसे समय में हुआ कि जो देश को नुकसान हुआ। और उसके बाद में उस समय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा थे, फिर उनको हटा करके सुरेश प्रभु जी हुए, उनके टाइम में भी रेल दुर्घटनाएं हुई। फिर अब जा करके ये पीयूष गोयल बनाए, फिर उनके अब अश्विनी वैष्णव जी बनाए। अब ये कल वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि प्रधानमंत्री के साथ जो है रेल मंत्री नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री वार्ड में जा कर के पहुँच रहे हैं, वहाँ ना उनके साथ डॉक्टर है न कुछ है। चलिए वो तो वैसी बात है, लेकिन ये दुर्घटना हुई है एक ही पटरी पर, जो मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी उस पर एक्सप्रेस ट्रेन चढ़ जाती है और उसके कई डिब्बे इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। उसी के बाद में दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन आती है दूसरी डायरेक्शन से, वो भी जो दूसरी पटरी पर डिब्बा था, बोगी था, उस पर अपना कोलैप्स कर गया। तो इस प्रकार जो आंकड़े हैं, अभी तक 300 से ज़्यादा लोग इस हादसे के शिकार हुए, मारे गए हैं और 1100-1200 के आसपास घायल हैं।
जिसमें 90 की हालत बहुत क्रिटिकल है, तो देश के सामने प्रश्न ये उठता है, जो इतने लोग मारे गए हैं, स्लीपर क्लास में जो सुरक्षा चार्ज सिक्योरिटी चार्ज लिया जाता है 20 रुपया, AC थर्ड क्लास में सिक्योरिटी चार्ज लिया जाता है 40 रुपया। तो देश की जनता अपनी सुरक्षा के लिए हर स्लीपर क्लास में, हर AC चाहे थर्ड हो, क्लास 2 हो या फर्स्ट क्लास हो, अपना सुरक्षा चार्ज देती है। उनको मिल क्या रहा है? यही एक्सीडेंट और देर से गाड़ियां चलना। तो इस भयानक हादसे पर इस देश की जनता को मांग करना चाहिए, और लोक समाज पार्टी आज श्रद्धांजलि के बाद में भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मांग करती है कि इसकी जिम्मेदारी फिक्स करें कि कौन इसके जिम्मेदार है। जब उस समय लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी कोई गलती नहीं थी, नैतिक जिम्मेदारी देते हुए इस्तीफा दे देते हैं, तो आज नैतिकता शब्द कहाँ चला गया? लगता है इस प्रधानमंत्री के शासनकाल में नैतिकता शब्द विलोप हो गया है। और हम इस शांति श्रद्धांजलि के माध्यम से जनता से आह्वान करते हैं कि इस पर जनमत तैयार हो कि रेल मंत्री क्यों नहीं जिम्मेदार हैं। और जब उनसे प्रेस वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी प्रायोरिटी जो है लोगों की दवा दर्पण पहुंचाने की है। ये तो बात सही है, लेकिन आपने क्यों नहीं इस पर कदम उठाया? आप तो AC कमरे में बैठ करके दुल्हन की तरह सज करके आप अपना बैठे रहते हो। आपके ऊपर करोड़ों रुपया हर साल खर्च होता है। जनता को क्या मिला? यही एक्सीडेंट मिला। तो इसके संदर्भ में लोक समाज पार्टी का मानना है कि सबसे पहले अश्विनी वैष्णव का जो रेल मंत्री है उनका इस्तीफा लिया जाए, और ये कमेटी गठित हो कि ऐसा घटना क्यों घटा। आपको मैं और बता दूं कि 2016 में ये रेल मंत्रालय द्वारा एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है, जिसमें जो है ये टेक्नोलॉजी है सुरक्षा कवच कि आमने सामने अगर ट्रेनें आ रही हैं तो 5 किलोमीटर दायरे में जितनी भी ट्रेनें होंगी सबको ये अलर्ट मिल जाएगा कि आगे खतरा है। तो उस सिग्नल को मिल करके जो ड्राइवर है अपने को सतर्क कर लेगा, गाड़ी रोक देगा, धीमा कर देगा। वो कवच जो है 2016, आज हम 7 साल बीत गए, 2023 में चल रहे हैं, उसमें कुल बजट 34,000 करोड़ का था। लेकिन भारत सरकार जब रेल बजट पास होता है तो कभी 150 करोड़, कभी 133 करोड़, कभी 100 करोड़ देती है। क्यों नहीं पूरा 34,000 करोड़ एडिशनल बजट पास करके इस रेलवे को उस सुरक्षा कवच में कर दिए गए होते, तो आज ये घटना नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि इस घटना के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वंदे भारत चला है तो वंदे भारत 15 वंदे भारत का वो जाके खुद उद्घाटन किए हैं, खुद हरी झंडी दिखाए हैं, जबकि यह काम रेल मंत्रालय का रेल मंत्री का है। जब आप हर जगह अपना चेहरा चमकाने के लिए अपना करते हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि इस बड़ी दुर्घटना के लिए आप खुद इस्तीफा दें। आप देश के प्रधानमंत्री के लिए रहने के काबिल नहीं हैं। रेल मंत्री ये कहते हैं कि हमने जब 2016 में बजट बनाया था और ट्रेन अब ऐसा सिस्टम लेके आए हैं हम भाजपा सरकार खास तौर से कि अपने आप ही ट्रेन को अलर्ट होगा, और अपने आप ही सामने से कोई ट्रेन आती हो या कोई होगी तो उस पर अपने आप ही सिस्टम होगा कि वो रुक जाएगी। मगर सिस्टम यहाँ कैसे चला गया कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई? देखिए उसमें जो कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या स्टेशन मास्टर जिम्मेदार है या कौन ऐसी? देखिए यही मैं कह रहा हूं कि अगर वो सुरक्षा कवच पूरे देश के रूटों में लगा दिया गया होता तो शायद घटना नहीं होती। लेकिन नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनका तो मात्र उद्देश्य कि हम में और को गुमराह करके लोगों को अपने धर्म कर्म में फंसाए रखें। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर अडानी जैसे लोगों का 12 लाख करोड़ रुपया माफ हो सकता है तो देश के जो रेलवे जो है लाइफ लाइन है आम जनता की, जो इस एशिया नहीं पूरे भारत की ये चौथी बड़ी रेलवे नेटवर्क है, उसमें ट्रेवल करने वाले, उसमें यात्री करने वाले भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए 34,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं 6 सालों में रिलीज किया गया? तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी भी इसमें कहीं बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। देश की सुरक्षा के लिए वे सतर्क नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया। एक फिर से फोटो ले लीजिए। आ जाइए आप लोग सब लोग। आजा भाई आजा।